बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने व सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वे अहद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक कमान अता की थी। जब मुसलमानों के पांव उखड़े तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डट कर खड़े हुए और दुश्मनों पर इस कमान से तीर चलाने लगे। उन्होंने इस रोज़ इस कमान से इतने तीर चलाए कि वो तीर चलाने के काबिल ना रहे, फिर भी ये बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचाव करते रहे। जब मुशरिकों की तरफ से कोई तीर या पत्थर आता तो ये खुद को सामने कर देते। ऐसे में एक तीर इनकी आँख में लगा। इनकी आँख का डेला बाहर निकलकर हथेली पर आ गिरा। उन्होंने इसी हालत में डेला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया। इनकी हालत देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हो गए। आपने इस मौका पर फरमाया, ए अल्लाह, कुतादा ने तेरे नबी का बचाव अपना चेहरा सामना करके किया है। तू इसकी आँख को अच्छा कर दे और इसकी नज़र को तेज कर दे। ये फरमाया और इस डेले को उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जगह पर रख दिया। अल्लाह की कुदरत की आँख बिल्कुल दुरुस्त हो गई, बल्कि पहले की नस्बत से ज़्यादा रोशन हो गई और ज़िंदगी भर इसमें कोई तकलीफ़ ना हुई। मदीना मुनव्वरा में एक रात आसमान पर गहरे बादल छा गए, हर सौ तारीकी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकले तो हर तरफ अंधेरा था। इस तारीकी के आलम में लोगों ने घरों में ही नमाज अदा कर ली थी, लेकिन मस्जिद के एक कोने में एक साहब मौजूद थे। बिजली चमकी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देख लिया और फरमाया, कुतादा, क्या तुम हो? उन्होंने फ़ौरन अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा इस तारीकी में जबकि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम लोग नमाज के लिए मस्जिद में आएंगे, लिहाजा हिम्मत करके चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके जज्बे से बहुत खुशी हुई और फरमाया, अच्छा, जब तुम नमाज से फारिग होकर जाने लगोगे तो मुझसे मिलकर जाना। ये नमाज से फारिग हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खजूर की एक टेढ़ी टहनी अता फरमाई और इरशाद फरमाया, ये टहनी ले लो, ये तुम्हारे आगे और पीछे 10-10 हाथ तक रोशनी डालेगी। जब ये घर की तरफ चले तो टहनी रोशन हो गई, जैसे कोई कंदेल रोशन हो जाए। इसकी रोशनी में वो निहायत इत्मीनान से घर पहुँचे। हज़रत कुतादा बिन नौमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला ओस की शाख बनु जफ़र से था। मशहूर सहाबी हज़रत अबू सईद खिजरी इनके सौतेले भाई थे। आप बैत उक़बा से कुछ पहले यह बात ईमान लाए। ग़ज़वे बद्र में शरीक हुए। अहद की लड़ाई का हाल तो आप अभी पढ़ ही चुके हैं। बदरी साहबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। ग़ज़वे अहद के बाद आप ग़ज़वे खंदक और दूसरे ग़ज़वात में शरीक हो रहे। फतह मक्का के मौका पर आप 10,000 साहबा के मुक़द्दस गिरोह में शामिल थे। इस वक्त इनके कबीले का झंडा इनके हाथ में था। फतह मक्का के बाद हुनैन की खुनरेज लड़ाई हुई। ये लड़ाई बनु वाजन बनु शकीब के जंगजू कबाइल से हुई थी। उन्होंने मक्का वालों की जागीरों और बागात पर कब्जा कर लिया था और कुछ दूसरे कबीलों को भी साथ मिला लिया था। इस तरह ये लोग एक बड़े लश्कर की सूरत मक्का की तरफ बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप 12,000 मुसलमानों के साथ इनके मुकाबले के लिए निकले। ऐसे में लश्कर की बड़ी तादाद देखकर कुछ मुसलमानों के मुंह से बेख्याली में ये अल्फाज निकल गए, आज के दिन हमें कौन शिकस्त दे सकता है। अल्लाह ताला को ये अल्फाज पसंद न आए। चुनांचा जूँ ही इस्लामी लश्कर हुनैन की वादी में दाखिल हुआ, वादी के दोनों तरफ छिपे हुए दुश्मन ने इन पर तीरों की बारिश कर दी। बनु वाजनियों भी गजब के तीरंदाज थे। इनके तीरों ने मुसलमानों पर क़यामत ढा दी। फिर वो अपनी जगहों से निकलकर इन पर टूट पड़े। अगले दस्ते में ज़्यादा तादाद मक्का के नए मुसलमानों की थी।
वो बौखला कर पीछे हटे। इस सख्त वक्त में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ जमकर खड़े हुए। सहाबा कराम की एक मुख्तसर सी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द खड़ी हो गई और आपका बचाव करने लगी। इस मुख्तसर सी जमात में हज़रत कुतादा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी इनमें शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, मुहाजिरीन और अंसार को आवाज़ दें। उन्होंने नारा तकबीर बुलंद किया और मुहाजिरीन और अंसार को पुकारा। बस इस आवाज़ का कानों में पड़ना था कि मुसलमान पलट पड़े और मैदान जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। हज़रत कुतादा रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन भी गज़वे अहद की तरह जमकर लड़े।